हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के कुछ टॉपिक्स करने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या तो दोस्तों, वास्तविक संख्या वही सभी संख्याएं होती है जिनका वर्ग करने पर जीरो या धनात्मक संख्या आती है। मतलब वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने के बाद जैसे हो गया, जैसे 2 हो गया, जैसे 2, 4, 6, -2, √2, कोई भी, मतलब सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है। जैसे मतलब इसकी परिभाषा लिखनी है वही सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर जीरो या धनात्मक संख्या आती है। जैसे मतलब कोई भी संख्या, सारी संख्या वास्तविक होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे 0, 1, 2, -1, √2, √3, ये संख्या सारी पर वो होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्याओं के प्रकार। तो वास्तविक संख्याओं के प्रकार, इसमें पहला है प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 फर्स्ट है इसमें प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो हम गिनती में बोल देंगे। गिनती में हो गया 1, 2, 3, 4 ... इंफिनिटी, मतलब अनंत तक। दूसरे नंबर पे है, इस पे हमारे पास दूसरे नंबर पे है पूर्ण संख्याएं। अगर वो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी जोड़ दिया जाए, 0, 1, 2, 3, इंफिनिटी तक, मतलब अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं हो गई। और नंबर 3 पे हमारे पास है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है अगर मतलब इन पूर्ण संख्याओं में जीरो को भी जोड़, ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए, मतलब -इंफिनिटी से लेके जीरो तक। जीरो मतलब -2, -1, जीरो के बाद फिर 1, 2, 3, इंफिनिटी तक। मतलब अगर इन संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए तो वे पूर्णांक हो जाएंगे, पूर्णांक संख्याएं। नंबर 4 पे है, और नंबर 4 पे है परिमेय संख्या। नंबर 4 परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या होती है वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपन Q के रूप में लिखा जाता है। P अपन Q, इसका मतलब इसमें एक शर्त होगी, मतलब इसमें एक कंडीशन, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो ये Q है ये 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 1/0 हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके उदाहरण हो गए 1/2, 3/2, 5/2, ऐसे, मतलब जिन्हें हम P अपन भिन्न के रूप में लिखते हैं, मतलब सरल भाषा में भिन्न के रूप में लिखी जाने वाली संख्या। अब है अपरिमेय संख्या। नंबर 5, अपरिमेय संख्या। जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ऐसी संख्याओं को हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब इस चैप्टर में हमारे पास पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को समझने से पहले हमें परिमेयिका को समझना होगा कि परिमेयिका होती क्या है। दोस्तों, परिमेयिका सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास दो दी हुई धन पूर्ण संख्याएं होती हैं तो हमें P और Q ऐसी अद्वितीय संख्याएं प्राप्त होगी जिनका मतलब A इक्वल टू, जैसे हमारे पास A और B दिया हुआ है, A और B दिया है, A और B, और A B से बड़ा है, तो हमें दो द्वितीय R और P Q और R, दो ऐसी अद्वितीय संख्याएं प्राप्त होगी। दो अद्वितीय संख्या मतलब ये दो अद्वितीय संख्या ऐसी होगी, मतलब A इक्वल टू B Q प्लस R ऐसी प्राप्त होगी। ये कहा था उन्होंने उनका एल्गोरिथम। तो इसका मतलब है कि जो A है ये तो है भाज्य, मतलब कि अगर हम A से B को भाग करेंगे तो इसमें आएगा, तो जो ये है B, तो यहाँ पे Q बार अगर हमें भाग देंगे तो यहाँ पे जो शेष आएगा, मतलब तो R आएगा। तो ये लिखा गया है कि A इक्वल टू B Q प्लस R। तो ये हो गया भाज्य नहीं भाजक, ये हो गया भाज्य और ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। ये हो गया शेषफल। तो इन्होंने कहा था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों, जैसे हम B की जगह पे, मतलब A और B का मान हम रख देते हैं, जैसे हो गया 5 और 28, 5 और 28 है, तो इनमें पहले हम बड़ा देखेंगे, बड़ा कौन है। तो यहाँ पे 28 बड़ा है, तो हम 28 को 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पे आएगा 5 पंजे 25 बचा 3। तो ये हो गया भाज्य बराबर। इसे हम भाज्य बराबर भाज्य गुणा भाग प्लस शेषफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मतलब 28 बराबर 5 गुणे 5 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। 5 × 25 प्लस 1,
प्लस 3 लिख सकते हैं, शेषफल 3 है तो आएगा 5 × 25 प्लस 3 28। तो ये है इस प्रमेयिका का प्रयोग, HCF निकालने के लिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए किया जाता है। तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 में आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग ऐसे करते हैं। सबसे पहले तो जैसे सॉल्यूशन करेंगे हम, सॉल्यूशन तो मतलब जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि बड़ा कौन है। 135 225, तो इनमें बड़ा कौन है, तो बड़ा है ये, तो हमें 225 को भाग देना होगा 135 से। तो एक बार भाग जाएगा पहले तो 135, यहाँ पे 0 और 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पे 0, तो ये आएगा, इसका आएगा भाज्य बराबर, भाज्य कितना है 225, भाज्य बराबर भाजक कितना है 135 गुणेंगे 1 प्लस 90, तो ये हो गया इसका। अब अगर ये भी इसके आगे भी हमें करते जाएंगे, जब तक 0 ना आए तब तक करते जाना है। अब यहाँ पे भाज्य 135 को मानना होगा, 135 हमें करना होगा 90 कम 90, 90 दूना 180 नहीं जा रहा, तो 90 कम 90 बाहर देंगे हम, और 5 में से 0 में 5 बचा, और 13 में से 9 गए 4, तो 45। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा भाज्य बराबर भाज्य, मतलब 135 बराबर भाज्य कितना है 90 गुणे गए 1 प्लस 45। अब 45 को 90 से करना होगा, 45 90 से करना होगा, तो 45 भागा 90, तो इसका जा रहा 45 दूना 90, तो आ गया 0। और जैसे ही 0 आंसर आए वैसे ही रुक जाना है। तो यहाँ पे लिखना है 45 बराबर 90, भाज्य 90 है ना, 90 बराबर 45 गुणे गए 2 प्लस 0, ये हमारा HCF हो गया 45। तो इसका HCF बराबर 45, HCF बराबर 45 आ गया।